देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज थाना करेली रसूलपुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला, जिसका नाम है नुसरत जहां, जो एक वीडियो वायरल करती है जिसमें वो पीड़ित महिला उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी से गुहार लगाकर कहती है, प्रयागराज के थाना करेली के दरोगा मुदित राय के ऊपर आरोप लगाती है और कहती है मुदित राय दरोगा से उसको जान का खतरा है। आगे खुद ही सुनिए वायरल वीडियो में महिला ने क्या कहा। साहब, हमारी जान को खतरा है। प्रयागराज करेली थाना। वायरल वीडियो को सुनने के बाद मामले को समझने के लिए हमारे पत्रकार मोहम्मद रिजवान पीड़ित महिला के पति से मुलाकात कर मामले को समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी ने ही अपने पति विवेक कुशवाहा के खिलाफ रेप का आरोप लगा रही है, जबकि विवेक कुशवाहा नुसरत जहां दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और भागकर दोनों ने शादी की थी। शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। सत श्री अकाल, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, मैं इंडिया पोस्ट न्यूज़ से हूं और इस समय एक सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है जहां पे एक महिला नुसरत जहां नाम की एक महिला है, प्रयागराज जिले रसूलपुर क्षेत्र की, जो संबंधित थाना करेली लगता है, जहां पे उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है और उस वीडियो में वो बार बार वो महिला कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है और वो अपनी रेप के दास्तान थाना करेली में दर्ज कराने के लिए गई थी, जहां पर दरोगा मुदित राय के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है कि मुदित राय ने उनको बड़ी आपत्तिजनक भाषा उपयोग करके उन्हें जो है दुत्कारा, तमाम तरह की बातें की, जिसका उन्होंने वीडियो शूट किया। शूट करने के बाद सोशल मीडिया पर डाला। मामला क्या था, किस लिए वो गई थी और किस आधार पर वो मुदित राय दरोगा थाना करेली की, जो रसूलपुर चौकी इंचार्ज हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा था। उस मामले की छानबीन करना था। उसी प्रकरण पे आखिर वो किसके लिए और किस लिए अपने ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आरोप लगा रही थी। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो उसी शख्स के ऊपर वो महिला आरोप लगा रही थी। और मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ। उस महिला ने जो वीडियो वायरल किया था, आप सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया ग्रुपों पे वो वायरल है। मेरे साथ खड़े हुए हैं एक सज्जन, आपका नाम? विवेक कुशवाहा। विवेक कुशवाहा, ये उसी नुसरत जहां के पति हैं और मैं इनसे ही पूरी बात आपको सुनाता हूं, आखिर पूरा मामला क्या है। जी विवेक कुशवाहा जी, मामला क्या है जो नुसरत जहां अभी सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है, उस वीडियो पे आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ एक रेप हुआ है और वो रेप की घटना को दर्ज कराने के लिए थाना करेली में आई थी, जहां पे तमाम तरह की बातें हुई और आपत्तिजनक भाषा। क्या कहां तक सही है, क्या मामला है, जरा आप बताएंगे। मामला ये है कि वो तो एक्चुअली वो रेप का मामला जो लगा रही है, एक्चुअली वो मेरी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी पत्नी है और वो इसलिए मतलब ये लगाना चाहती हैं कि कैसे भी करके मुझे परेशान करना चाहती है धर्म परिवर्तन को लेकर। इसलिए उन्होंने बोला, इसलिए हमारा जो शादी 2011 में हुआ था सर, ये उसका सर ये 2011 का हमारा ये प्रूफ है। 2011 में हमारा शादी हुआ था। ये उसके बाद फिर हम लोग गुजरात में रहने लगे सर। जैसा कि आपने बताया कि 2011 में आपकी शादी हुई, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप दोनों की मुलाकात और पहचान कैसे हुई? सर हमारी मुलाकात यहाँ इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में? चौक में। चौक में? हाँ सर। किसके जरिए, किसके माध्यम से? ये अपनी बहन के साथ आई थी, मैं अपने दोस्त के साथ आया था। अच्छा। हाँ, चौक में हुई थी। तो उस दौरान क्या फिर उसके बाद आप लोगों धीरे धीरे हम लोग का जान पहचान आगे बढ़ी? बात हमारा दोनों का बातचीत होता रहा। धीरे धीरे हम लोग फिर हम लोग बात करते थे। उनकी बहन भी साथ में कभी कभी अपने बहन के साथ भी आती थी। उनकी बहन का क्या नाम था? उनकी बहन का नाम बहरहाल आपको याद नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर उसके बाद आपकी जान पहचान इस कदर बढ़ गई कि आप दोनों में प्यार हो गया? प्यार हो गया
और उसके बाद आपने शादी फिर कहाँ, इसी प्रयागराज में ही शादी की कि प्रयागराज से बाहर आपने हम किया? लोग प्रयागराज में शादी किया है। ठीक है, घर वालों की रजामंदी से कि दोनों हाँ। लोग भाग के? पहले हम लोग अपने मर्जी से शादी किए थे, सेटल हो गए जी। गुजरात में जाके, फिर वापस आए। घर वालों ने बोला जब शादी कर लिया है तो अभी इसको हम मतलब शादी करने से पहले ही आप घर छोड़ के भाग गए थे दोनों लोग? हाँ, साथ में ही? हम लोग। उसके बाद वहाँ आप जाके कुछ तुरंत जाके शादी की कि कुछ दिनों बाद? नहीं, हम लोग वहाँ यहीं शादी करके गए थे जी। फिर वहाँ हम लोग हिंदू रीति रिवाज से रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके रहते थे, फिर आए हम लोग, फिर यहाँ तो पे हम लोग। आपकी तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव या उनकी नहीं, तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव ऐसा कुछ था? कोई दबाव नहीं। हमारे पास शादी का फोटोज भी है, वीडियो भी है, ये शादी का हमारा जयमाल पढ़ते हुए फोटोज भी है और वीडियो भी है। कई सब समाज के सामने हमारी शादी हुआ है 2011 में। तो उसके बाद क्या स्थिति आ गई कि आज जो है आपकी पत्नी जो है आपके ही ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराने के लिए तुली हुई हैं, आरोप लगा रही हैं? ऐसा क्या क्या मतलब ऐसा स्थिति बनी कि आप दोनों में संबंध इस कदर बिगड़ गए? सर, स्थिति ऐसा है कि हमारा मतलब कि हमको ये अपने तरफ कन्वर्ट करना चाहती है कि अपना मेरे को मुस्लिम कराना चाहती हैं, कि जिससे कि मेरे लड़के का नाम बदल दिया, हसन कुशवाहा कर दिया है, और मेरे को चाहती है मेरा निकाह करवाने के लिए और मेरा खतना कराना चाहती है, मेरा मुस्लिम धर्म कराना चाहती हैं। क्योंकि ये शायद इनके मम्मी और पापा इनको बोले हैं, प्रेशराइज करते हैं कि उस लड़के को अपने तरफ कन्वर्ट करना है, कैसे भी करे, किसी भी हद तक भी जाओ, लेकिन कन्वर्ट करना ही करना है। इन्होंने कई बार ऐसा प्रयास मेरे साथ किया। 2018 में भी इन्होंने मेरे ऊपर कई तरह का केस लगाया। मैं सूरत गुजरात में, ये उसका प्रूफ है, ये उसका प्रूफ है 2018 नवंबर को। ठीक है, ये मेरा नंबर है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, ये सूरत गुजरात सूरत, ये मेरा नंबर अभी भी चालू है। ये वहाँ पर मैंने कंप्लेन की थी, उन्होंने ये आरोप लगाया, वहाँ पे रेप का आरोप लगाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया, 498 लगाना चाहा और कई तरह का मारपीट का लगाया मेरे ऊपर। जब वहाँ की पुलिस स्टेशन में हम लोग गए, वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में गए, कमिश्नर ऑफिस गए, वहाँ पे पता चला, सब वेरीफाई हुआ, सब कुछ जांच हुआ, घर तक भी सब लोग आए, जांच पड़ताल हुआ। उसके बाद फिर इन्हें निर्दोष हमें बोला गया, इनको दोषी पाया गया, क्योंकि ये ज़बरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी कि मैंने रेप किया है। इन्होंने मेरे घर वालों को भी कई तरह से फंसाने की कोशिश किया। तो अभी मतलब आप इस वक्त जो आप प्रयागराज में हैं, तो गुजरात से आप कब लौटे? किस तरह से लौटे? क्या आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया? किस तरह, कैसे आप आए यहाँ पे? नहीं सर, क्या है ना कि ये 10 अगस्त 2020 को ये यहाँ पर आई थी अपने मायके पे, और इनकी भाई की शादी थी 14 अगस्त को। तो उसके बाद ये यहाँ पे रह रही थी बच्चों के साथ। मैंने ही टिकट करा के भेजा था कि शादी है भाई की। बोली, हमने कहा ठीक है जाओ। जाने के बाद फिर मेरा अचानक मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। पापा का नाम है राजेंद्र कुशवाहा। अचानक ख़राब हो गई तो मैं फिर आया 7 सितंबर को यहाँ पर आया। जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रेन में था, मुझे फ़ोन आया सर का, मोहित राज सर का, कि आपके नाम कंप्लेन है, आप आइए। अच्छा, मैं कहा जो चौकी इंचार्ज, हाँ चौकी इंचार्ज करेली थाने से, मोहित राज जो हैं, हाँ उन्होंने ही आपको कॉल किया? हाँ, उन्होंने कॉल किया कि आपके नाम कंप्लेन है, आप आइए फटाफट। मैंने कहा सर मैं अभी ट्रेन में हूँ, मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। तो फिर मैं एक्चुअली मेरे को लेट हो गया वहाँ से। फिर मैं अगले दिन 8 तारीख को आया। 8 तारीख को मैं आया सुबह ही। तो फिर मोदी राज सर ने बोला कि ये तुम्हारे नाम पे ये यहाँ पे आप कंप्लेन आया है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैं आया तो वहाँ पे सर ने बैठाल के मतलब बातचीत किया। बातचीत करने के दौरान मेरी वाइफ ने, जानवी कुशवाहा ने, मतलब मारपीट किया मेरे साथ। उसके बाद फिर हम दोनों का चालान हो गया। हम लोग मतलब आप वहाँ से जब लौटे हैं तो अपनी हाँ। पत्नी से मुलाकात किया आपने? नहीं, पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, नहीं हो पाई। हम लोग डायरेक्ट थाने पर आए। हम लोग हाँ। थाने पे आए, वहाँ हमारी बात हुआ मोहित राज सर से। हाँ। तो हमने पूछा सर क्या मतलब कि मेरे खिलाफ क्या हुआ है जो आप मेरे को यहाँ बुलाए हैं, मैं तो अभी आया हूँ। तो सर ने बोला कंप्लेन आई है, क्या मतलब कि तुम लोग सुलह कर रहे हो कि मतलब समझौता कर रहे हो, सब कुछ समझ लो पहले। तो उसी दरमियान इन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई करने लगी, जिसमें हम दोनों का 151 की धारा में लगा दिया गया। हम लोग को कचहरी गए। कचहरी जाने के बाद फिर वहाँ भी इन्होंने हाथ उठाया मेरे ऊपर। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप थाना करेली गए तो हाँ। उस दौरान पुलिस का व्यवहार आपके प्रति किस तरह था? सर व्यवहार ठीक ही था सर, बस मेरे को बुलाया था समझाने के लिए कि। और उसी थाने में ही मुदित राय जो दरोगा हैं, हाँ सर, उनके ऊपर आरोप भी लगा रही हैं आपकी पत्नी जो हैं सर। वो क्या वो कहाँ तक स्तर तक, किस स्तर तक वो सही है?
सर वो मेरे को फंसाने के लिए किसी भी स्तर तक वो गिर सकती है। जी। मैंने ट्वीट पढ़ा था सर, ये जी। ट्वीट आया था, मैंने ट्वीट को मैंने देखा, फिर मैं यहाँ आज आया हूँ। जिन्होंने ट्वीट किया था मैं आज आया हूँ, ये ट्वीट को देखा मैंने, उसके बाद मेरे घर वालों को सबको इन्होंने फंसा रहे हैं झूठे रेप के आरोप में। ये इनका नाम, ये कितने तारीख को ट्वीट था? ये 14/10/2020 का ट्वीट है। ये इनका जाह्नवी कुशवाहा का साइन है, नुसरत जहां जाह्नवी कुशवाहा, नंबर ये है। तो ये ट्वीट था कि इन्होंने जो है एप्लीकेशन तहरीर दी थी? अब इन्होंने ट्वीट किया था सर। अच्छा, ट्वीट किया था। हाँ। किसको ट्वीट किया था? सर ट्वीट तो सर मैं नोटिस मैंने पढ़ा था, पढ़ के मैं आया कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है वहाँ, अच्छा, मुझे अच्छा। पता नहीं था। मैं आया यहाँ पे, मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ और भी मतलब कंप्लेन इन्होंने डाला है कई तरह के, मेरे को अच्छा। परेशान करने फंसाने के लिए। तो कब से आप दोनों के बीच में ये संबंध मन मुटाव ये आया, इस तरह के आरोप लगाना शुरू हो गए? सर ये 2018 से ही आ रहा है सर। 2018 से हाँ। लगातार ये आपके साथ मेरे हो रहा है? कन्वर्ट करने के लिए कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो, नहीं तो मैं किसी भी हद या तक आपको जाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर कोई और बना रहा हो इस तरह हरकत करने के लिए? हाँ, उनके मम्मी और पापा। क्योंकि आपने अभी बताया शादी आप दोनों में जब ये अफेयर हुए, फिर उसके बाद बात शादी तक पहुंच गई और आप दोनों अपनी मर्जी से ही घर छोड़कर भागे हैं। उसके बाद आप दोनों राजी खुशी एक दूसरे के साथ जो है शादी भी की है, तो तब तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद ये अचानक ये स्थिति उत्पन्न होने का सर कारण? अपने घर में जाती थी, घर में जाने के बाद ये हमें बोलती थी कि तुम्हें मतलब कि कन्वर्ट कर अपने मेरे धर्म में अपना लाना चाहती हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन स्तर से क्या सर मांग है प्रशासन आपकी? से मुझे यही मांग है कि सर मैं अपना धर्म को नहीं करना चाहता हूँ, कि जो मेरा धर्म है वही रहना चाहता हूँ। ये अगर ये इन्होंने मेरे धर्म के हिसाब से शादी किया, हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने शादी है किया है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों का नाम इन्होंने बदल दिया है, हसन कुशवाहा ज़बरदस्ती करवाया है। अब ये धर्म में इसलिए करवाना चाहती हैं कि मैं ज़बरदस्ती, मेरे को किसी भी हद तक ये चली गई हैं। ये अपना सोशल मीडिया पे इन्होंने झूठा आरोप लगाया, हर पुलिस स्टेशन पे लगाया, थाने पे, घूरपुर, करेली थाना में, सूरत में, हर जगह इन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके कंप्लेन लगा रही, कैसे भी करके मुझे फंसाना चाहती, क्योंकि मैं अपने धर्म को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, इनका धर्म। पूरा नाम आपका? मेरा नाम विवेक राजेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विवेक राजन कुशवाहा के ऊपर उनकी ही पत्नी नुसरत जहां ने आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी शब्दों से जो है थाना करेली के संबंधित जो दरोगा थे मुदित राय के खिलाफ उन्होंने आरोप भी लगाया और अपने पति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराना चाहती थी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2011 में ही इन दोनों ने भागकर ही शादी की। उस दौरान इनकी शादी जब हुई तो शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद 2018 में इन दोनों के बीच में मनमुटाव पैदा हुआ, जिसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं। अब ये किस तरह का लव जिहाद है ये आगे देखना होगा, लेकिन जो पत्नी आरोप लगा रही है दरोगा मुदित राय के ऊपर वो कहाँ तक सही है ये जाँच का विषय है। ये तो शासन प्रशासन तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं मोहम्मद रिजवान, इंडिया पोस्ट न्यूज़, प्रयागराज।